नारायण 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 नारायण। मुख बाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक्। येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरं न भजन्ति अवजानन्ति स्थान भ्रष्टा पतन्त्यधः। हम सब जानते हैं, चाहे वेद के विद्यार्थी हो चाहे विज्ञान के विद्यार्थी हो, हम सबका प्रभव एक है। आप उसको थ्योरी ऑफ बिग बैंग से ले लो तो समस्त सृष्टि का मूल एक है। हमारे वेद शास्त्रों को ले लो, आसन में बैठो, आप नीचे बैठे नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता, इन लोगों का पाप लगेगा। आप तो नम्रता अपना ठीक है, या तो आसन लेते यहाँ बैठ जाओ, पीछे बैठ आगे बैठ जाओ। ऐसे इनको प्रायश्चित होगा कि वो तो आसन में बैठे और आप इनके ऊपर कृपा करने के लिए आसन ले। हाँ, तो और हमारे यहाँ उस परमात्मा से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, तो परमात्मा से सृष्टि हुई तो जैसे मिठाई से शक्कर से खिलौना बनाते हैं, अब तो आजकल तो मेरे ख्याल से किसी के यहाँ पूजा में भी नहीं आते होंगे। हम लोगों के यहाँ दीपावली के समय खील मिलती थी, क्या पफ्ड राइस कहेंगे, क्या कहेंगे? वो धान से बनता है, चावल से नहीं बनता। चावल से तो मुरमुरा बनता है और धान से जो बनता है उसको खील कहते हैं। और खील के साथ बताशे का मेल होता और खील बताशे का भोग लगता था भगवान को। हम लोगों के सामने तो खूब लगाया जाता। और उस समय खिलौने आते थे मिठाई के, हाथी बने होते थे, ऊंट बने होते थे, क्या क्या बना होता। और हम लोगों को एक झगड़ा करने का मौका मिल जाता था, हम तो हाथी ही लेंगे। अगर उसने ऊंट लिया तो हमको भी ऊंट चाहिए। अब वो अकल नहीं थी कि भाई शक्कर तो सब में एक ही लेके ले, हमको ऊंट या हमको घोड़ा या हाथी या और भी चीजें बनती थी। हमारा ये स्मरण कराने का तात्पर्य ये है कि सबके सब शर्करा प्रभाव हैं। शर्करा प्रभाव माने वो शक्कर से ही बने हैं, उनमें आकृति चाहे जो दे दी हो, उनमें शक्कर के गुण होते हैं। हम लोग पहले खीर का फक्का मारा, फिर कुट, और उसके पैर से शुरू करते थे कि हाथ से शुरू करते थे, अपनी इच्छा पे है। तो पहले खील का फक्का मारा, फिर कुट। तो खील को मीठा कर देता था, वो बात अलग है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि वो खिलौने में आकृति चाहे जो हो, है वो शर्करा प्रभाव। शर्करा प्रभाव होने के कारण आकृति बदल जाने पर भी मूलतः तो शक्कर के गुण वाले ही इसलिए मीठे होते थे। तो शक्कर का प्रभाव होने के कारण आकृतियां इंपॉर्टेंट नहीं रह गई,
शर्करा प्रभवत्व इंपॉर्टेंट रह गया। उसके गुण उसमें होते हैं, होने चाहिए। सोने के आभूषण है। आप लोग वेदांत पढ़ने वाले दुनिया भर के, मृतिका की जगह सोना, तो सोना के गुण सब में है। चाहे नाक में पहन लो, चाहे कान में पहन लो, चाहे हाथ में पहन लो, चाहे यहां पहन लो। कौंधनी तक तो अलाउड है। इसके बाद फिर राजपुरुषों को अलाउड है, नीचे भी, बाकी नहीं, उसका सम्मान है। तो सोने के गुण जाते नहीं हैं। चाहे उनकी आकार, चाहे उनका नाम जो हो गया हो। भगवान कह रहे हैं, आदरणीय चमस योगीराज, हम लोगों ने कल उनका प्रभाव सुना था कि वो ईश्वरांश ऋषभदेव जी के पुत्र हैं और उन्होंने संतों का सत्संग किया था भगवान ऋषभदेव जी ने, और अपने बच्चों को भी उपदेश दिया था। तो ये सब के सब अपने पिता के द्वारा और परंपरा से सनकादिकों के द्वारा उपदिष्ट हैं, स्वेच्छा से ये योगी बने हैं, इसमें परीक्षा नहीं है। तो मतलब इनकी पूर्णता में संदेह नहीं है, परिपूर्ण है। और इसीलिए नारद जैसे महापुरुष उनका उदाहरण दे रहे। तो उनमें जो चमस है वो कह रहे हैं कि मुख बाहुरूपादेभ्यः पुरुषस्य आश्रमैषः चत्वारो जगिरे वर्णा गुणै विप्रादयः पृथक। उस परमात्मा के, अब देखो कुछ लोग इसका दुनिया भर का अर्थ लगाते हैं, वो अपनी बुद्धिमानी से लगाते हैं। चलो हम काहे को किसी को सर्टिफिकेट दे, हम कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले। तो जितनी भी सृष्टि है उनके लिए बता रहे हैं परमात्मा से है। अब वो कहां से, तो मुख ब्राह्मणों से मुखमासीत्, बाहु राजन्यः कथा, ऊरु तदस्य यद्वैश्यः, पद्भ्याम शूद्रो अजायता। अब जो हम क्या सर्टिफिकेट उनको दे, जो ऐसे लोग हैं जिनको वेद का तात्पर्य गुरुमुख से श्रवण करने को नहीं मिला है, वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। ये गुरु से वेद सुनने का क्या मतलब है, क्या जरूरत है? साफ साफ वेद में लिखा है और हम संस्कृत जानते हैं, हम वेद पढ़ लेंगे। लेकिन वेद को पढ़ लेने मात्र से ज्ञान नहीं होता है। पारायण करने से शुद्ध पुण्य हो सकता है, ज्ञान नहीं हो सकता है। क्योंकि वेद समुद्र के समान है। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है उतना ही पात्र समुद्र से भरा जा सकता है। आपके पात्र का आकार क्या है? गोल है, चौकोर है, लंबा है, जैसा है। तो जिस तरह का आपका पात्र होगा उस तरह से जल उसमें आएगा।
एक तो ये भेद होगा। आपका पात्र किस चीज का है, उस तरह की चीज उसमें दी जाएगी। अब बहुत प्रसिद्ध है, सब जिन्होंने शुरू भी किया है वेदांत पढ़ना, उनको भी मालूम है तत्वमसि, ये महावाक्य है और ये जीव और उस परम पुरुष की एकता को बताता है, यहां तक कोई संदेह नहीं। लेकिन वो एकता किस तरह से हो सकती है, ये जिसका जैसा अंतःकरण है, अभी लिखा था इसमें गुणई ही, उनके गुण के अनुसार, उनके पूर्वकृत कर्मों के अनुसार सबके अंतःकरण अलग अलग बने हुए हैं। अंतःकरण अलग अलग होने के कारण अंतःकरण जनित जितने भी दोष है ना या गुण है, वो सब अंतःकरण में रहते हैं। आंखों से क्रोध प्रकट होता है क्रोध अंदर। अंदर जब क्रोध आता है तो आंखें लाल होती हैं, और जब अनुराग होता है तो भी आंखें लाल होती है। अनुराग की लाली अलग है, क्रोध की लाली अलग है। हम अपने अंतःकरण के अनुसार ही व्यवहार करते हैं, माने अंतःकरण का जो हमारा भाव है वही प्रकट करते हैं। हमारे अंतःकरण के भाव प्रकट करने के लिए हमारे पास कुल 3 साधन है। चौथा अगर आप लोग कोई बता देंगे तब उसको ऐड कर लेंगे। ए पर्सन नेवर स्टॉप्स लर्निंग। पहला, किसी क्रिया के द्वारा। सभा में बैठे हैं, कोई विशिष्ट व्यक्ति आ गए हैं, सभा का शिष्टाचार भंग नहीं करना है, ऐसे करके हाथ जोड़ दिया धीरे से या आंखों से ऐसे कर दिया। हमारे हृदय में आपके प्रति आदर है, आप आए हैं इसलिए आपको मैं आदर कर रहा हूं। नहीं तो ऐसे किया, बत्तीसी और दिखा दी, चश्मा पूछ के देख लिया। तो ये हमारे हृदय के भाव हमारी इस क्रिया के द्वारा प्रकट हुए। बंगालियों बोल रहे अभी मारो। तो किसी क्रिया के द्वारा आप अंतःकरण की भाव प्रकट कर रहे हैं, एक चीज। दूसरी, कोई वस्तु, किसी वस्तु के द्वारा आप अपना प्रेम प्रकट करते हैं। गुलाब का फूल एक माध्यम है, इट्स ए मीडियम, लेकिन वो गुलाब क्या बता रहा है ये सहृदय के ऊपर है। जो समझ सकता है वो समझेगा गुलाब क्या कह रहा है। अंतःकरण की आवाज है वो छोटा सा गुलाब। तुलसी का पत्र ठाकुर जी की गुरु की प्रसादी माला, माला का दाम जो भी बाजार में हो, लेकिन अगर गुरु की प्रसादी है, ठाकुर जी की प्रसादी है, तो उसका मूल्य क्या है। तो हृदय का भाव प्रकट करने के लिए
पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें एक चीज ऐड कर दी, यो में भक्त्या प्रयच्छति, दैट्स इंपॉर्टेंट। भक्त्या प्रयच्छति, वो भक्त्या जो है वो भक्ति प्रकट होती है पत्रम पुष्पम फलम तोयम इत्यादि के द्वारा। अच्छा, एक चीज और बता दूं, कुत्ते बिल्ली तक समझ जाते हैं आप उसको किस भाव से दे रहे हो। तो आदमी नहीं समझता है, ये मत समझना। कई लोग थोड़ा सा बेवकूफ बनाने के लिए भी कोशिश करते हैं। ध्यान रखना, तुम्हारे अंतःकरण का भाव छिपेगा नहीं, प्रकट हो जाएगा। चाहे कितना नाटक करो, कोई ना कोई एक ऐसी चीज स्लिप हो जाएगी, पता चल जाएगा कि यह नाटक है। तो कुछ क्रिया, कोई वस्तु, कोई आया उसके लिए जूता उतार के ऐसे कर दिया, तो मैं जूते की तरह समझते गया, ये जूता और तुम्हारा सर इतने से सारा हो गया। और तीसरा कोई शब्द, वाणी, वाणी के द्वारा माय डियर अगर कह दिया, तो माय डियर शब्द से आपका और हमारा जो एक पवित्र संबंध है वो प्रकट होता है। अरे मारा बाला कभी पधारिया, ये जो बाला है ये शब्द के द्वारा तुम मेरे प्रिय हो, कब आए हो? अच्छा, अब आए हैं हुजूर, आइए। अब देखने में तो लग रहा है हुजूर कह रहे हैं आइए, लेकिन उसके पीछे क्या है वो आप लोग समझ जाते हैं। तो शब्द के द्वारा अपने हृदय के भाव प्रकट किए जाते हैं, ये हर जगह है। जहां तुमसे बिना कहे रहा न जाए, वहां यही साधन तुम्हारे पास है, क्योंकि कहा भी न जाए। कहना बहुत कठिन है, पूरा कह ही नहीं सकते जितना है, बिल्कुल ये सच्ची बात है। हृदय का प्रेम प्रकट नहीं किया जा सकता है किसी माध्यम से, यद्यपि तो भी प्रयास तो किया ही जाता है, तो चुप रहा भी न जाए। तो भगवान के साथ भी यही है और सबके साथ वही है। क्रिया, चेष्टा, वाणी सब एक, अंतःकरण का भाव अलग अलग। अंतःकरण भिन्न भिन्न है, इसलिए आपकी ग्रैस्पिंग पावर भी डिफरेंट है। अगर ग्रैस्पिंग पावर डिफरेंट है तो फिर प्रकट करने का भी तारतम्य अलग अलग हो जाएगा। आप कैसा समझे? तो हम इसको उदाहरण के रूप में इस तरह से कहते हैं समझने के लिए। हम अपने को समझाता हूं, आप लोग तो हमसे तो उसमें दम नहीं, लेकिन 40-40 साल पुराने सत्संगी हैं आप लोग, तो सब रजिस्टर्ड। तो आजकल अंग्रेजी दवाइयां चूंकि मास प्रोडक्शन है, इसलिए वो हर इंडिविजुअल के ऊपर कंसर्न नहीं करती, एक जनरलाइज वे में कि ये अगर एलर्जी की कफ है तो ये दवाई, और अगर उसके दमा के कारण है तो ये दवाई, इत्यादि इत्यादि।
वो बॉटल मिल जाएगी, बॉटल लो पियो, ठीक, जो मिला तुम्हारा खाना। मात्रा भी एक निश्चित कर दी, जाओ। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में हर व्यक्ति का उपचार अलग है। हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल, कॉमन औषधि और उसकी मात्रा कोई नहीं है। उसका कारण है, हम बाहर वाला बता दे रहे हैं ना, किसी के शरीर में वात ज्यादा होता है, किसी के शरीर में पित्त ज्यादा होता है, किसी के शरीर में कफ ज्यादा होता है। कुछ लोग जाड़े में और खाली हल्का फुल्का कपड़ा पहन घूमते हैं तो कुछ नहीं होता है, और किसी को जरा सा बाहर निकलो तो ठंड लग जाती है। एक ही माता के बच्चों की डिफरेंस बता रहा हूं। कोई कितना शुगर खा ले कुछ नहीं होता है। हमारे एक बूढ़ी, एक चतुर्वेदी माता थी, मतलब तो उनकी बहू कह रही थी, प्यार से, मैं शिकायत नहीं है, हमारी माता जी को तब तक अगर खूब घी डाल के सन्नाटेदार पराठा नहीं मिलेगी तो जलपान नहीं कर। मैं नाम बता, और उनको अगर कटोरी में रस दिया तो कहते मैं तो आधो गिलास दे चलो, एक वो लेके मुझे गिलास में, मैं कटोरी में रस नहीं पीऊंगी। तो चक, कोई डायबिटीज फाइबिटीज नहीं, एकदम चमक रही है। और बाकी तो सबको आजकल जिसको ही देखो तो ये अलग अलग है। अब वो उस उम्र में उनके बॉडी का कुछ इस तरह से क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, जिसके कारण वो सबका सब हजम हो जाता है। उनके लिए दवाई अलग। तो जिनके बीपी है उनकी दवाई अलग, जिनको शुगर है उनकी दवाई अलग। ये तो अब मोटी मोटी बात है। और हमारे यहाँ वात पित्त कफ जैसे 3 गुण हैं, उसी तरह से 3 मूल हैं। सृष्टि के मूल में भी 3 है माय डियर। साइंस का स्टूडेंट बता रहा है आपको। कई लोग पूछते हैं क्यों तमोगुण बना, क्या जरूरत है तमोगुण बनाने की, क्या जरूरत है रजोगुण, सबको सत्वगुण बना देते। माय डियर, सृष्टि बनेगी ही नहीं। प्रोटॉन जितना इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट प्रोटॉन, प्रोटॉन कैनॉट सस्टेन विदाउट इलेक्ट्रॉन। उनके लिए बीच में न्यूट्रॉन भी होता है, बैलेंस। तो 3 तो माय डियर तुम्हारी सृष्टि के मूल में है। हर चीज परमाणु से बनी है, ऐसी कोई चीज नहीं जो परमाणु से न बनी हो। परमाणु में 3 चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर ये 3 नहीं है तो यूनिट नहीं बनेगी, इकाई नहीं बनेगी। और जब तक इकाई नहीं होगी तब तक दहाई। हमारे न्याय में कहते हैं द्रेणुक और पितृश्रेणु इत्यादि हम लोग सृष्टि बनाने के लिए कहते हैं। तो सबके ये अंतःकरण में भी इसी तरह से गुणों की मात्रा अलग अलग है। कोई रजोगुण प्रभाव है। कोई एक महापुरुष थे, उनसे किसी ने कुछ कहा, बड़े आप लोग सब जानते हैं लगभग। उनसे किसी ने कहा कि महाराज वो तो ऐसा करते हैं, आप ऐसा। कहा देखो, हम हैं तो ब्राह्मण, लेकिन हम लोग राजर्षि वाले ब्राह्मण हैं, इसलिए हम ये बिना किए रह ही नहीं पाएंगे। सीधे सीधे कहा, हमको बहुत अच्छा लगा, एक्सेप्टेड इट। मैं रजोगुण प्रभाव हूं, इसलिए मैं सब नाटक कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि
इस वेश में हूं, इसलिए मेरा जितना भी प्रभाव है ये सब का सब सत्व गुण को प्रोत्साहित करने वाला। तो किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है, किसी में जो तीसरा रह गया वो ज्यादा है। फिर इनका कॉम्बिनेशन भी होता है और परम्यूटेशन भी होता है, सबके सब बदलते जाते हैं। इसके अनुसार तुम्हारा अंतःकरण है। अगर तुम्हारे उस अंतःकरण के अनुरूप ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। होम्योपैथिक दवाई के एक बड़े अच्छे महापुरुष थे, स्वामी वृंदावन में रहते थे। किसी समय इतने बड़े डॉक्टर थे, उस समय में शायद उनकी 60 रुपया या 100 रुपया ऐसी कुछ फीस थी। संत बन गए थे एक झोपड़ी में वृंदावन के बाहर। मैंने देखी झोपड़ी की पवित्रता अब तक मुझे स्मरण है, 60s की बात है। तो हमारे डॉक्टर पाठक हमारे महाराज जी कृपापात थे, उनकी भुजाओं में दर्द था। एकदम सच्ची घटना, अगर मैं फाइंड आउट करूं मैं शायद डेट भी बता दूं। उनका बाद हमारी भुजा नहीं चल रही है, तो उन्होंने एक दवाई की पुड़िया दी। डॉक्टर पाठक कह रहे थे, वो वर्ल्ड रिनाउंड प्रोफेसर थे हमारे। तो वो कह रहे मुझे अब सोचना पड़ा, मेरे इस हाथ में दर्द था कि इसमें था, मैं जब टेस्ट करा कहाँ गया दर्द। उनकी मुख की क्या बात है, मुझे सोचना पड़ा कि इस हाथ में था, मैंने इसमें था, तो भूल ही गया। इंस्टेंट होम्योपैथिक दवाई के बस यही एक लक्षण ये है, जितने लक्षण हैं वो सब के सब मिल जाएं 100% तो रामबाण औषधि है। अब वही लक्षण पूछना और वो जरा और वो सब एक्सप्रेस कर पाना। लेकिन अगर तो मैंने बताया ना आपको पाठक जी को, वो कह रहे हमको ढूंढना पड़ा, हमारे इस हाथ में दर्द है कि इसमें हम तो भूल ही गए। इंस्टेंट स्वामी जी दे। तो अगर एग्जैक्ट हो और ले, दवाई तो दे दी स्वामी जी ने और हम ना खाएं तो कहां से होगा। तो हमारे सबकी साधनाएं इसीलिए अलग अलग हैं। सबके लिए एक साधना सामान्यतः बता दी जाती, वो ठीक है। लेकिन विशेष करके जब महावाक्य की बात आएगी तो महावाक्य का तात्पर्य वेद माता है, जिसको जिस तरह की चीज चाहिए वो देती है। अब जैसे तत्त्वमसि वाक्य का सामान्य और अति प्रसिद्ध अर्थ है कि तुम वही हो। हम वही कैसे हैं, तो उसमें से थोड़ा सा हटा दो, थोड़ा टॉपिक हटा दो, उससे माया का आवरण हटा दो और अपने में से अविद्या का एक ही हो, बस हो गया। हो गया वेदांती पक्के अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, अच्छा। लेकिन हम रट रहे हैं तब से तत्त्वमसि तत्त्वमसि, और उसका अगर फल दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हमको लगता है दवाई हम ठीक से ले नहीं रहे। रिजल्ट दिखाई पड़ना चाहिए। जैसे उस विद्यार्थी को पता चल गया, 9 बार कहना पड़ा, थोड़ा मध्यम अधिकारी था लेकिन समझ तो गया। हम 9 बार क्या, 90 बार क्या, 900 बार सुन चुके हैं। तो क्यों नहीं हो रहा है, उसकी चर्चा तो हम कर नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस महावाक्य का अर्थ, वेद का अर्थ कौन बताएगा? क्योंकि तत्पद अव्यय है, ये व्याकरण की बात है। अव्यय माने वो सातों विभक्तियों में एक जैसा रहता है, प्रसंग के अनुसार उसकी विभक्ति का
की कल्पना की जाती है और उसके अनुसार अर्थ बताया जाता है। जैसे अब तत्त्वमसि वाक्य हो गया, तुमने सुन ही लिया कि तुम वही हो, उसमें तृतीया विभक्ति लगा लो तो तेन त्वम असि, तत् की तृतीया विभक्ति, तेन माने उससे आप हैं। अब तत्त्वमसि ही दवाई है, लेकिन किस तरह से ली गई? तेन त्वमसि, तुम अपने आप को उससे उत्पन्न मानो, समझो। चतुर्थी विघात लगा लो, तस्मै तुम असि। कोई भक्त कहेगा हम कहे हम तो भगवान के हैं, तो तस्मै माने भगवान के लिए हम हैं, तत्त्वमसि का अर्थ हो गया। तुम तस्मै उस परमात्मा के लिए हो, माने तुम्हारी एग्जिस्टेंस ओनली फॉर हिम। तस्मात् त्वमसि, पंचमी विभक्ति लगा लो, तस्मात् तुम्हें, तस्मात् माने उनसे प्रभाव हो। पांचवा अर्थ निकल आया तत्त्वमसि का, अधिकारी के भेद से। तस्य त्वमसि, षष्ठी विभक्ति लगा लो, कृष्ण तवास्मि, कृष्णस्य अहम अस्मि, मैं कृष्ण का हूं, मैं राम का हूं, मैं अपने सदगुरु का हूं। हमारे उधर कुछ लोग केवल सदगुरु की ही उपासना करते हैं। एक हमारे भाटिया लोग होते हैं, वो जय जय श्री गोकुलेश वाले, वो हमारे यहाँ गोकुल में आते हैं, गोकुलनाथ बैठे रहते हैं, उनको दंडोत नहीं करते हैं, सीधे अपने गुरु को बजाते हैं जय जय श्री गोकुलेश। दूसरा कुछ बोलेंगे भी नहीं, जो गोकुलनाथ जी के कृपा पात्र हैं, जय जय श्री गोकुल। बड़े पक्के कहें तुम हमारे गुरुजन गोकुलनाथ जी से बात करनी तो अपने आप करेंगे, हम तो डायरेक्ट। तो तस्य तुम असि। और सातवीं भक्ति क्या होती है? तस्मिन् त्वमसि, तुम कहां हो, अनुभव करो। मैं चलते फिरते उठते बैठते नहाए बिना नहाए हर जगह कहां हूं? तस्मिन्। अब जो तत्त्वमसि वाक्य है, ज्यादातर हम लोग कह देते हैं वही वेदांत वाली व्याख्या, ठीक है, लेकिन अगर भक्ति वाले इस तरह की व्याख्या करते उसका कोई खंडन नहीं कर सकता है। जो जिस तरह का अधिकारी है, ये जड़ता नहीं है कि नहीं यही अर्थ है, ये नहीं। जो जिस तरह का अधिकारी है उसके लिए वो अर्थ है। हमारा संप्रदाय ये है कि हम तत्त्वमसि का अर्थ ये लगाते हैं, हमारे संप्रदाय के अनुसार, ठीक है। लेकिन अगर किसी इतर का संप्रदाय है कि तस्य तुम असि, उसके प्रति आप उसका खंडन क्या करोगे? उसका खंडन करना माने अपने आप का खंडन करना है। तो वेदांत का अर्थ भी कौन बताएगा? इसलिए ये कहां से कहां ये आ गया भाई, ये कहां से गुरु जी भी में टपक रहे आकर के, हम तो भूल गए। बताओ, आप लोग बताओ। हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये गुरु जी बीच में कहां से घुस गया करके, बिना पूछे। बताओ हैं? हर व्यक्ति का अंतःकरण अलग अलग है, उसके कल्याण के लिए वेद वाक्य ही औषधि है। वो वेद वाक्य का तात्पर्य कौन निर्णय करेगा? वो गुरु निर्णय करेगा। त्रिफला रसायन है,
लेकिन कितनी मात्रा में देना है, मधु से देना है कि गर्म जल से देना है कि दूध से देना है, और उसके साथ क्वाथ में देना है, ये कौन लेना करेगा? वैद्य करेगा, तुम्हारी नाड़ी का परीक्षण करके। तो इसलिए अलग अलग अंतःकरण के लिए अलग अलग प्रकार की साधनाएं विहित है। और अगर अपनी कुछ चीजें सामान्य है, जैसे दूध सबके लिए औषधि, जिनको एलर्जी न हो, तो उसी तरह से कुछ चीजें सामान्य हैं लेकिन विशेष के लिए। लेकिन ये चर्चा क्यों चली थी हो? हाँ, अब मुझे याद आ गया। आप लोग याद आया कि नहीं आया? हमको याद आ गया। हम लोग एक से प्रभाव हैं, यहां से टॉपिक उठा था। चाहे फिजिक्स से उठाओ, चाहे केमिस्ट्री से उठाओ, और चाहे उपनिषद से उठाओ, और चाहे किसी और से, उत्पत्ति सबकी एक से है। तो उसके गुण हम में आने चाहिए, शक्कर के खिलौनों की तरह। यहां से हमारा मतलब था। तो वही कह रहे, मुख पाहुरुपादेभ्य पुरुषस्याश्रमई सवा चत्वारो जगिरे वर्णा गुणै विप्रादय पृथक। तो इसने कहा कोई छोटा बड़ा मत मानो, अब जिसका जो कार्य है, अब प्रोफेसर मुंह से बोलेगा, पंडित मुंह से मुख कह दिया, रक्षा करेगा हाथ से करेगा तो हाथ कह दिया, पालन करेगा पेट सबसे ज्यादा इकट्ठा करता है। और अगर कोई जानते होंगे, पेट को सबसे कम खून मिलता है। सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ ब्लड गोज टू ब्रेन। नेचर है। दुनिया भर का कमाते हैं श्रेष्ठ लोग, लेकिन कितना खा पाते हैं, सब इसी तरह लगता है। और पैर भी लेस इंपॉर्टेंट नहीं। तो जिसका जिस तरह का अंतःकरण है, उस तरह का प्रभाव भगवान ने उत्पन्न किया है। ये अपने पूर्वकृत कर्मों का फल अच्छे से अच्छे ढंग से भोग सके, पुण्य भी भोग ले और पाप भी भोग ले, और भविष्य के लिए सतर्क हो जाए, इसके लिए शरीर मिला है। तो गुणई चत्वारो जगिरे वर्णा, 4 प्रकार के वर्ण हुए हैं, 4 प्रकार के आश्रम हुए हैं, विप्रादय पृथक, अलग अलग। तो उनके गुण आने चाहिए। वो मालिक है, वो करता भरता हरता संघरता है। इसलिए ये ऐशाम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवमीश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थान भ्रष्टाः पतन्त्यथः। तो हम उनसे प्रभव हैं, हम उनमें स्थित हैं, हम उनके द्वारा पालित रक्षित हैं। ऐसे पुरुष को, साक्षात परमात्मा को, जो ईश्वरम हमारा नियंता भी है, हमारे अंदर रहता है, शेते, अगर ऐसे साक्षात ईश्वर परमात्मा को न भजंती बल्कि उल्टे अवजानंती, स्थान भ्रष्टा पतंत्यधा, जो उनको नेग्लेक्ट करते हैं। अवजानंत माने नेग्लेक्ट करना। जो हमारा ईश्वर है उसके प्रति हम कृतज्ञ नहीं है। दिन भर दंडवत करते रहो, कहीं नहीं लिखा है, किसी शास्त्र में लिखा है तुम दिन भर दंडवत ही करते रहो। जो कर रहे हो उसमें उसकी याद करते रहो बस। हम, और ऐसा होता है, हमने अपनी चाची को देखा था, वेरी स्वीट चाची, होता है
और चलो हमारा भी मान लो अनुभव है, कोई भी कर्म करते हुए आप उसको याद रख सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस जो उदाहरण देते थे वो तो अभी नहीं दे पाएंगे, 9 बज गए हैं। तो अगर उनको भगवान को भजन्ति ना, भजन माने केवल माला टरकाना नहीं है। भगवान ने तुमको कोई ड्यूटी दे रखी है, तुम छोड़ के माला टरका रहे, भगवान खुश थोड़ा होंगे। हमारे किसी ने कहा, वो किसी को लगा दिया, अजय भाई गेट पे खड़े हो जाओ, लोग भीड़ आ रहे, जब ठीक से संभाल करके भेजना। ड्यूटी लगा दी गुरु जी ने, जाओ वहां लग जाना, चलो भीड़ आती है, आप लोग जानते ही हो वो आती। तो लगा दे गेट में, थोड़ी देर सब लोग भीड़ में घुस जा रहे, कहाँ गया? अरे भाई मैंने शाम को कहा था गेट पर, कहाँ चला गया? महाराज जी मैं यहाँ हूं, आपकी सेवा कर रहा हूं, मुझे आपकी सेवा करनी थी। अब गुरु जी का मूड उसके पंखे से कैसा होगा स्वामी जी? वो तो गुरु जी को सेवा करे ठंडा करने के लिए। ये भजन नहीं हुआ, ये सेवा भजन नहीं हुई। गेट पे खड़ा होना वो सेवा है। इसलिए भजन का तात्पर्य यही है कि कोई ऐसा क्षण नहीं जब तुम्हें याद किए बिना मैं रह सकूं। ये भजन है जो जैसे अगर कोई उनका भजन करता रहेगा, याद करता रहेगा, तो मन दो चीजें एक साथ नहीं कर सकता है। युगपत ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम आप लोगों ने पढ़ा है, माने दो काम एक साथ मन कर ही नहीं सकता, यह मन की पहचान है। तो कबीरा मन तो एक है, भावे जहां लगाए, चाहे हरि का भजन कर चाहे कमाए, नाम हम नहीं ले रहे। तो माय डियर, भजन्ति का तात्पर्य है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यज। भजन अगर नहीं करते हैं तो स्थान भ्रष्टा पतंति अधः। खाली स्थान भ्रष्ट ही कह देते तो चल जाता, कहते नहीं, स्थान भ्रष्ट तो ऊंचा भी हो सकता है। स्थान अधः पतंति माने जहां आप हैं उससे नीचे गिरा दिए जाए, उसको पतंत अधः कहेंगे। और ऊपर ले जाए गए तो इसलिए न भजन्ति ते, जो नहीं भजन करते हैं वो नीचे गिरते हैं। अच्छा, अब एक चीज बताओ, हम प्रवचन राधे राधे कर रहे हैं, आदमी भजन क्यों नहीं कर पाता है? दो कारण है बस, तीसरा नहीं है, कल बताएंगे। आप तब तक सोचो दो कारण कौन कौन से हैं? ओनली 2, नॉट इवन 3। उन दो कारणों का भजन नहीं होता है। अब अगर हमको मालूम हो गया है कि ये दो कारण है, तो फिर हम लोग उनको कब 9 2 11 होने के लिए हो गया। ध्यान को सोचना आप लोग, क्योंकि आप लोग साधक हो, आपके सामने हम साधकों वाली भाषा बोलते हैं, ये प्रवचन वाली भाषा नहीं है। यू आर माई डार्लिंग, क्योंकि हमारे रास्ते पे आप भी चल रहे हो, हम भी चल रहे हैं, इसलिए प्यार से सब ये वातावरण बन रहा है और प्यार से ही बातचीत की जा रही है। तो सोचो क्या दो चीजें हैं जो हमको भजन नहीं करने देती। श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय राधे जय रमण।
हलधारी जय यदुनंदन जय हलधारी जय राधे जय रमण बिहारी जय यदुनंदन जय हलधारी जय यदुनंदन जय हलधारी जय राधे जय रमण बिहारी जय यदुनंदन जय हलधारी प्रभु शरण तुम्हारे जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारे शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी जय गुरुदेव हम शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी जय राधे जय रमण जय रघुनंदन जय राधे जय रमण बिहारी जय रघुनंदन जय ओम। पूज्य महाराज जी गुरुदेव के श्री चरणों में सभी की ओर से दंडवत प्रणाम करते हुए आज जेठवत बदादशी बुधवार दिनांक 3 जुलाई माफ कीजिए, आज से सायं उत्सव का शुभारंभ गणेश भगवान के पूजन अर्चन और पूज्य कारशनी गुरुस्वामी गुरुशरणाथ जी महाराज के पुनित सानिध्य में आज से सायं 5 से 7 के दरमियान होगा। सभी इसमें लालायित होंगे कि हम आए, मगर आपको एक काम करना रहेगा कि पीछे जो हमारे भाई जो भी भाई बहन इसका भाग लेना चाहे वह प्रेमपुरी कार्यालय में अथवा महिला मंडल माया बहन आदि जो पीछे बैठे हैं उनसे अपना नाम अंकित करा सकते हैं। कल सायं भी बहुत ही सुंदर इससे श्रीनाथ जी की झांकी पूजा गुरुदेव के श्री चरणों में बैठकर ही हम आनंद लेंगे। तो ध्यान रहे कल भी 5 से 7 श्रीनाथ जी की झांकी होने जा रहा है। रोज कुछ न कुछ उत्सव हमें प्राप्त होगा जिसमें हम सभी सम्मिलित हो। अन्य ये लगता है गणपति अर्चन संभवतः 4 बजे से है क्या है? बदल दिया 5 से 6 है? 4 बजे से ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, आप हमको सुधार रहे थे, मैं इसके लिए कह रहा था संभवतः 4 बजे 4 बजे कोई चिंता नहीं। यहाँ हमारा जी जो तो बाकी कोई आ जाए, लड्डू खाना तो पीछे तक मिलता रहेगा, चिंता नहीं करो। जब आओ लड्डू खाने वाले पीछे आवे और लड्डू चढ़ाने वाले या पहले आए। तो आज का जो और मैं ये भी स्पष्ट कर दें कि कोई जरूरी नहीं कि लड्डू ही चढ़ाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो कोई पत्ता भी चढ़ा सकते हैं, दूर्वांकुर चढ़ा सकते हैं, जिसकी इच्छा हो। एक एक इलायची चढ़ा सकते हैं, एक एक लौंग चढ़ा सकते हैं, एक एक काजू चढ़ा, एक एक बादाम चढ़ा सकते हैं, और लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, मोती भी चढ़ा सकते हैं, सिक्के भी चढ़ा सकते हैं, जो चाहो। अभी मैंने बताया ना, इम्पोर्टेंट कुछ और है, मीडियम क्या है वो तुम्हारी इच्छा पे है। तो जो भी अर्चना के लिए आप लाना चाहें ले आओ, और नहीं तो बैठ करके जब मंत्र बोला जाएगा तो उस समय नमः नमः कहने में सबको अधिकार है, और मौन रहने का भी सबको अधिकार है। सबको इधर उधर देखने का अधिकार भी छूट बट्टी अपने दे रखी है, कोई भी बात नहीं। जरूरी नहीं कि नमा बोलो, मत बोलो, मौज लो। ये तो मौज लेने प्रेम पूरी है, ये कोई एक्सरसाइज पूरी थोड़ा है। मौज लो आकर के देखो। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नहीं
सबसे बड़ी बात यह है कि पूज्य महाराज जी गुरु जी के श्री चरणों में बैठेंगे, खाली उनके दर्शन ही करते रहें और बैठे हो तो भी आनंद आएगा। तो यह 4 से 7 आज का कार्यक्रम विशेष करके जो गणेश पूजन अर्चन का है वो 4 से 7 का होगा। जो जैसे बताया कि कार्यालय में या पीछे महिला मंडल की जो बहनें बैठी है उस पर आपका नाम अंकित करा सकते हैं। कल जैसे बताया श्रीनाथ जी की झांकी होगी। समय मेरे ख्याल से उसका 5 से 7 रहेगा कि 4 से 7? 5 से 7, 4। चलिए 4 ही 4 है तो कल 4 तारीख भी है, ठीक है। अन्य कार्यक्रम स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम दया गीता चिंतनमाला के अंतर्गत परम पूज्य स्वामी श्री नित्यानंद शुद्धानंद सरस्वती जी महाराज जो यहाँ विराजमान है उनको वंदन करते हुए, अन्य संतों को वंदन करते हुए श्रीमद् भगवत गीता शंकर भाष्य विषय पर